बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जनाब रसूल खुदा के हुक्म जाने के बाद एक साइल है जनाब सैयदा देता है सवाल कीते भूखा हाँ मैं कुछ दो घर कैसे होगा जनाब सलमान दरवाजे पे बैठे सैयदा बाहर नहीं है दरवाजे पे सलमान होकर ले गया सलमान गिरा चाचा सलमान भाई तो घर कैसे कौन है शहर में क्यों ये चादर है इको तो सब बाजार करो जरा कुछ मिले आम चादर नहीं इको तो सब बाजार करो जरा कुछ मिले इस शहर चलो इंदी हाजत तो पूरी जनाब सलमान कमदे होया था ना चादर की थी उन्हें ते रखी टूर पे बाजार उनको हुक्म है जनाब सैयदा जो बेचनी है जनाब सलमान सुचे दे खड़ा मैं की आखा जो मैं ज़हरा दी चादर बेचना है कौन मुंह ना लगा जो मैं रसूल दी चादर घिनाया जनाब सलमान मंडी खड़ गया एक यहूदी बिठे जनाब सलमान एक चादर चाहिए खड़ा एक महसूस था कि भाई ये बेचना है खड़ा ये नज़दीक है यादे सलमान ये चादर बेचनी जनाब सलमान अदन हाँ सिर झिका की तने दाढ़ी पंजवा नाल पुसी हुई है पर मैंने हाँ गर्स तई है बेचता आया ये यहूदी आदे मैं देसो सलमान दे हाँ देसो ये यहूदी जहन जरा ये यहूदी गौर नाली चादर बैठे अरे सलमान तो इतनी रोक ये चादर में घिंदा एक दफ़ा मैं घर गया ना मैं तौरात ते इंजील दे कुछ नुस्खे मेरे घर पहन थे मैं उन्हें कुछ चाहिए माँ फत मैं चादर घिन सा जनाब सलमान आदम ठीक है चावा में खड़ा थी ये वेंदे घर तौरात और इंजील दे नुस्खे चांद दे नुस्खे को लेते तौरात को पढ़ते अब चादर को लेते अब तौरात को पढ़ते अब चादर को लेते कहते सलमान मैं ये चादर घिंदा लेकिन मेरी एक शर्त है तू जुल अपने नबी की मस्जिद विच तौरात दे कुछ नुस्खे मेरे को मिलते आखिरी नबी की जेरी धी और सी ना उनकी चादर बाजार विकना क्योंकि मैं यहूदिया मैं इतना ना घिंदा मैं गवाह पड़े जुलो अपने नबी की मस्जिद विच मुसलमाना की मस्जिद आया अदे सलमान मेरी क्या जरूरत जो मैं ये चादर घिना मैं को कलमा पढ़ा कलमा पढ़ा कलमा पढ़ने के बाद जनाब सलमान ने मेरी हाजत आया क्या चादर घिनसा तू चादर घिन याद सलमान जेरे वेले मैं यहूदी हामी मैं चादर हाथ ना लाया